हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो हमें दिया क्या है उसको सोचते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये कोई एक भूमि है, ठीक है, ये भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये मान लिया 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लिया भूमि का कोई एक ये बिंदु है, यहाँ से जो पतंग उड़ रही है इसकी डोरी को यहाँ से बांध दिया गया है। फिर लिखा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण। ये भूमि है और ये डोरी है, ये क्या है? डोरी है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है, ये डोरी ढीली नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। हमें इसकी डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं एल है। डोरी की लंबाई क्या है? एल है। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग कि माना डोरी की लंबाई एल है, माना डोरी की लंबाई एल है। मान लिया हमने कि डोरी की लंबाई क्या है? एल है। अब फिर वही काम करते हैं, त्रिभुज ए बी सी को ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें कर्ण निकालना है, लंब दिया है तो लंब बटे कर्ण लगा देते हैं। फार्मूला लंब बटे कर्ण क्या होता है? लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण क्या होगा? लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। तो हमारा लंब बटे कर्ण आया। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब हमें लंब दिया है तो लंब आपका कितना है? 60 डिग्री है, तो ये 60 रख दिया। कर्ण हमारा एल निकालना है तो ये एल रख दिया हमने। थीटा हमारा 60 डिग्री दिया है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो साइन 60 हो गया। अब साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हो गया, ये 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा L 60 दूना 120/√3। अब हमें नीचे रूट को नहीं रखना है, हमें नीचे √3 नहीं बनने देना है, तो इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से नीचे कर देते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा? 120 √3/3 आ जाएगा। √3 का गुणा 3 होता है, तो 3 चक्कू 12, तो ये आ गया आपका 40√3 मीटर। तो इस डोरी की लंबाई कितनी आ गई? डोरी की लंबाई आ गई आपकी L बराबर 40√3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई कितनी है? 40√3 मीटर है। तो यही हमें निकालना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। फिर से आपको एक बार क्वेश्चन को समझा देते हैं। हमें दिया था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये कोई भूमि थी, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई एक ये पतंग उड़ रही थी यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो इस डोरी, ये मान लिया डोरी है, ये पतंग उड़ रही है कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो इस डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है।
फिर कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो ये भूमि हो गई, ये डोरी हो गई, इन दोनों के बीच जो कोण बनना है वो कितना है, 60 डिग्री है। फिर कह रहा है यह मानकर कि डोरी कोई ढीली नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने डोरी की लंबाई निकालना है, तो हमने डोरी की लंबाई को एल मान लिया। तो माना डोरी की लंबाई एल है। फिर हमने त्रिभुज एबीसी में ले लिया, पूरा त्रिभुज एबीसी ले लिया। इसमें हमें लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो हमने लंब बटे कर्ण में एक रिलेशन हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का से, तो उसको रखा। लंब हमारा 60 डिग्री है, कर्ण हमें निकालना है, तो हमने उसकी लंबाई कितनी मानी, एल, तो यहाँ पे एल रख दिया। तो साइन 60 हो गया। साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इतना आया 120/√3। फिर हमने √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो आपका निकल के आया 40√3 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई, डोरी की लंबाई आ गई 40√3 मीटर। तो अगर आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा ये दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। हमें यह बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया कोई ये भूमि है, ठीक है, यहाँ पर कोई ये 30 मीटर ऊंचा कोई एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा एक ये भवन है। क्या है ये, भवन है, भवन है। यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, कितने मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है, जो ये भूमि के शिखर को, भवन के शिखर को ये देखता है, यहाँ से भवन के शिखर को देखता है। 1.5 मीटर का जो लड़का है वो भवन के शिखर को देखता है। तो मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है, इसके समांतर हमने एक और क्षैतिज रेखा खींच ली, ये, ठीक है। तो जब लड़का पहली बार, जब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री जाता है। मान लिया जब लड़का पहली बार भवन के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। लेकिन जब वह लड़का भवन की ओर थोड़ा सा यहाँ तक मान लिया चल के आता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। हमें ये बताना है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के कितनी दूरी आया। तो हमने मान लिया वह x दूरी चल कर आया और इधर दूरी y मान लेते हैं, ठीक। अब इसको हम नाम दे देते हैं, इसको मान लिया a नाम दे दिया, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं और इसको d और इसको e और इसको f, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे a b c को, और फिर दोबारा a b d को लेके चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज को। लेकिन हमें जरूरत है ए बी की, क्योंकि हम ए बी सी त्रिभुज लेके चलेंगे। अगर हमें, क्योंकि हमें आधार निकालना है, ये वाला आधार निकालना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो इससे हमें कोई नहीं मतलब है, हमें ए बी से मतलब है। ए बी तुम्हारी ये पूरी दूरी कितनी है, ए ई दूरी है, ए ई दूरी आपकी कितनी 30 मीटर है और बी ई दूरी 1.5 मीटर है और हमें ज़रूरत है ए बी की। तो अगर हम 30 से 1.5 को घटा दें तो हमें 28.5 मिल जाएगा, कितनी दूरी, ए बी मिल जाएगी। अगर हमने ए ई से बी को घटा दिया तो हमें ए बी मिल गया। मतलब ए बी अगर हमें निकालना है तो हम लोगों ने ए ई दूरी से बी दूरी घटा दी। ए ई दूरी हमारी कितनी है, 30 मीटर है टोटल दूरी, और बी दूरी हमारी कितनी है 1.5, तो इसको हमने घटाया 28.5 मीटर आ गया, ठीक। अब हम मान के चलते हैं कि वह लड़का भवन की ओर x दूरी चलकर आया। हम लोग मान के चलते हैं कि वह लड़का, माना वह लड़का भवन की ओर
वह लड़का भवन की ओर x दूरी चल कर आया। भवन की ओर x दूरी चल कर आया। चल कर आया, ठीक। CD दूरी, BC दूरी हमने मान लिया है y है, और CD दूरी हमने माना है x है। तो हमें x निकालना है, क्योंकि वह लड़का मान लिया हमने x दूरी चल कर आया, तो हमें x निकालना है। तो हम पहले त्रिभुज छोटे वाले को लेके चलते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, हमें लंब दिया है और हमें आधार निकालना है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है आपका tan थीटा। लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार क्या होता है, लाल बटे कक्का से। लंब बटे कण होता है आपका sin थीटा, और आधार बटे कण होता है आपका cos थीटा, और लंब बटे आधार होता है आपका tan थीटा। तो हमें लंब बटे आधार लेके चल रहे हैं, तो लंब बटे आधार लाल बटे कक्का से क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो लंब हमें पता है 28.5 मीटर है, और आधार हमारा y है, तो ये हो जाएगा tan थीटा आपका क्या है 60 डिग्री हो है, तो tan 60 हो गया। अब tan 60 का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल से क्या होता है, √3 होता है, तो ये √3 हो गया 28.5 अपान y। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, 28.5 अपान √3 हो जाएगी। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग त्रिभुज ABD को लेके चलते हैं, बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, फिर हम लोग लेके चलते हैं, लंब हमें दिया है, आधार हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार होता है आपका tan थीटा। कहाँ से, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है आपका tan थीटा। तो लंब हमें दिया है 28.5 मीटर, और आधार हमें दिया है, ये BD आधार है, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का BD आधार है। तो BD क्या हो जाएगा, BC प्लस CD का जोड़ होता है, तो BC प्लस CD। तो BC आपका y है और ये CD आपका x है। तो BD आधार है, तो BD आपका हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे हमने आधार x प्लस वाई ले लिया। tan थीटा आपका कितना है 30 डिग्री है, तो ये आपका tan 30 हो गया। tan 30 का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल से क्या होता है 1 अपान √3, तो ये हो जाएगा 28.5 अपान x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 माइनस वाई। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 28.5 √3 माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो ये हो जाएगा 28.5 अपान √3 हो गया। यहाँ से हम लोग 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 28.5 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचा, इधर √3 बचा, तो ये √3 हो गया। माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, और इधर बचा क्या 1 अपान √3, तो ये 1 अपान √3 बचा, तो ये हो जाएगा 28.5। इसके नीचे 1 मान के इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो √3 आया। तो 1 को √3 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, तो √3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, माइनस √3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, ऊपर 1 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 28.5 इंटू 3 से 1 गया 2 बचा अपान √3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसको अंदर गुणा करेंगे 28.5 को 2 से कितना आएगा, 5 दूना 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 दूना 16, 1 17 के साथ हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये अपान √3 आ जाएगा। तो 57 अपान √3 आ गया। तो इसको √3 हमें नीचे नहीं बनने देना है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा 57√3/√3 को 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 को 57 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा। तो अगर 57 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3 कितना बचा 2 बचा 3 9 27। तो ये आ जाएगा आपका 19√3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19√3। तो वह लड़का भवन की ओर x दूरी कितनी दूरी चल कर गया। x की वैल्यू 19√3 आई तो वह लड़का भवन की ओर 19√3 दूरी चल कर गया। तो एक बार हम लोग फिर इसको क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं आप लोगों को कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा था। एक ये भवन था 30 मीटर का, यहाँ पे कोई 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा था। पहली बार वह जब भवन के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। जब थोड़ी दूर वह भवन की ओर चल के आता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो हमें ये बताना था ये लड़का यहाँ से यहाँ तक जब भवन की ओर चल के आया तो वह कितनी दूरी चला। तो हमने उसको x मान लिया था तो हमें x निकालना था। तो हमने पहली बार छोटे वाले त्रिभुज को लिया, त्रिभुज ABC को। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिली, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद हमने त्रिभुज ABD को लिया, बड़े वाले त्रिभुज को। तो हमें x की वैल्यू मिली कितनी 19√3। तो x दूरी वह चल के आया था तो वह लड़का भवन की ओर x दूरी कितनी चल के आया 19√3 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।